आज अपन चर्चा करेंगे समास। दो शब्दों का परस्पर मेल होने पर समास बनता है। समास के प्रकार जो हैं वो एक तो अपन मानते हैं 6 और एक मानेंगे 4। 4 का कारण है कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष में सम्मिलित कर लिया जाता है कई विद्वानों के द्वारा, लेकिन अपन कितने पढ़ेंगे? 6। कितने समास पढ़ेंगे? 6। अब 6 समास जो है अपन एक आसान तरीके से याद कर लेते हैं। और कैसे याद करते हैं अपन? अवयवी भाव, यानी अभी अभी एक पुरुष के मन में भाव आया तो तत्पुरुष। दूसरा कौन सा हो गया? तत्पुरुष। अभी अभी भाव आया, अवयव भाव समास हो गया। भाव किसके आएगा? पुरुष के, तो तत्पुरुष समास हो गया। और भाव क्या काम का आया? तो काम करने का आएगा भाव बेचारे के, तो कर्मधारय समास बन गया। तीसरा कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। तो पहला हो गया अवयव भाव, अभी अभी भाव आया आदमी के, पुरुष के। दूसरा तत्पुरुष समास हो गया। भाव क्या आएगा? काम करने का, तो कर्मधारय समास हो गया। अब काम करके घर आया, तो घर आते उसके साथ क्या हुआ? भेदभाव, दोगलापन हुआ, तो क्या समास हो जाएगा? द्विगु। और पता है जब भेदभाव होता है, दोगलापन आता है, तो फिर क्या? लड़ाई, यानी द्वंद होता है, तो द्वंद समास हो जाएगा। द्वंद करके लड़ाई झगड़ा होना। और द्वंद समास में बीच में क्या होता है? ये डेश मिलेगा चिन्ह, ये लड़ाई करने के लकड़ी है, लठ है, ये द्वंद समास। और द्वंद का अर्थ लड़ाई है, और लड़ाई किससे होगी? बड़े समझ गए, लड़ाई किससे होगी। तो कितने हो गए? 6। अवयव भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद और बहुप्रिय। अर्थात अभी अभी भाव आया, अवयव भाव हो गया। तत्पुरुष किसके भाव आएगा? तो पुरुष के भाव आएगा। पुरुष के भाव क्या आया? काम करने का, काम से कर्म बना दिया है। काम करके घर आया तो क्या हुआ? दोगलापन हुआ, बीच में उसके साथ भेदभाव हुआ, द्विगु हो गया। और जब भेदभाव होता है तो द्वंद होती है, लड़ाई होती है, ये बीच में लठ पड़ा लड़ने के लिए। और लड़ाई किससे होगी? बहुत पता है आप किस लड़ाई होगी ना। आगे अपन लेते हैं द्विगु समास। अपना पहला जो समास है पढ़ने के हिसाब से द्विगु लेते हैं। द्विगु का अर्थ क्या है? इस शब्द में खुद में समास में भी समास है। द्विगु शब्द का अर्थ क्या है? दो गायों का समूह या समाहार कह दीजिए। तो आपसे कहते हैं कि खुद द्विगु समास का समास विग्रह कीजिए, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? दो गायों का समूह। खुद द्विगु शब्द का समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? दो गायों का समूह। द्विगु में क्या होता है? प्रथम पद जो होता है, गणना आती है। प्रथम पद गणना आएगी, लेकिन उसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलना चाहिए। अन्य अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए त्रिनेत्र नहीं निकलना चाहिए, षटपद नहीं निकलना चाहिए। ऐसे समासों में तो दूसरा समास जो बहुब्रीहि है वो हो जाएगा। या फिर जहां गिनती आती है, गणना आती है, उसके बाद भी द्विगु समास नहीं होता है, तो वो कहां नहीं होगा? 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जो हैं, या फिर 10 के गुणांक की संख्याएं जो है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, या फिर 10 के गुणांक की संख्या इनके अलावा अतिरिक्त कोई भी संख्या आती है तो वहां पर द्विगु समास नहीं होता है। या फिर 1 से 10 तक ऐसी संख्या आती है जो देवताओं से संबंधित हो, या उनका कोई दोनों से हटकर अन्य ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां पर भी द्विगु नहीं होगा। तो द्विगु में समूह का, समाहार का भाव आएगा। 1 से 10 और 10 के गुणांक की संख्याओं के अलावा द्विगु कहीं नहीं होगा। तो अलावा का अर्थ क्या लेते हैं? जैसे मान लीजिए आपने ले लिया ये 60 है। अब 60 में आप क्या कर देंगे? मान लीजिए 8 जोड़ देते हैं, संख्या क्या बनेगी? 68। अब अपने पास शब्द आया 68, संख्यावाची है पहला पद। बात सीधी सी है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन 68 में द्विगु समास मान्य नहीं है। कौन सा होगा? द्वंद समास, दो संख्याओं के योग से बनी हुई है। क्या हो जाएगा? 8 और 60।
तो द्विगु समास कहाँ नहीं होगा? ऐसे शब्द मिले जो देवताओं से संबंधित हो, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, या फिर मान लीजिए षटपद या षटमुखे, दशानन, तो वहां पर द्विगु नहीं होगा। या फिर 1 से 10 और 10 के गुणांक के अलावा, गुणांकार समझ गए ना, 10, 20, 30, उनके अलावा कोई संख्याएं जो दो दो के योग से बनी हो, चाहे 25 आ जाए, या फिर आप कह सकते हैं 21 से लेकर 29 तक और 31 से लेकर यहाँ 39 तक, यही क्रम पूरे चलता रहेगा पूरे तक, तो उनमें क्या होगा? द्विगु समास नहीं होगा। तो द्विगु समास कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए आपको शब्द दे दिया नवरात्र, क्या बना देंगे समास विग्रह में? 9 रात्रियों का समूह, क्या बना देंगे? 9 रात्रियों का समूह नवरात्रा में बना देंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए पंचवटी, क्या बना देंगे? 5 वटों का समूह, यह हो जाएगा। शब्द दिया हुआ है चौमासा, क्या दिया हुआ है? चौमासा। विग्रह क्या कर देंगे? 4 मासों का समूह जो है वो क्या हो जाएगा? चौमासा। त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह, क्या हो जाएगा? त्रिफला। कहने का अर्थ है कि जो बताए गए हैं उनके अलावा कहीं पर भी आए तो द्विगु समास होगा, या फिर मान लीजिए दो की संख्याओं का योग हो रहा है तो द्विगु नहीं होगा, या फिर ऐसी संख्या जिसका कोई अन्य अर्थ लिया जाता है तो भी क्या होगा? द्विगु नहीं होगा। द्विगु केवल समूह का बोध कराने वाले प्रथम पद संख्यावाची शब्द होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब अपन चलते हैं द्विवंद्व समास। देखिए द्विवंद्व समास दिखाई दे रहे हैं 2 प्रकार से, तो क्या हो जाएगा? और का लोप होगा बीच में, क्या होगा? और का लोप होगा, बीच में और शब्द मिलेगा। यहां द्विवंद्व है नंबर 1, यहां द्विवंद्व है नंबर 2, इसका अर्थ है इसमें क्या होंगे? दोनों ही पद प्रधान होंगे। क्या होंगे? दोनों ही पद प्रधान होंगे। ऐसे याद न रखें, तो ये द्वंद्व है, ये भी द्वंद्व है, दे के नीचे 1 और 2 सेम शब्द मिल गए ना आपको, 2, 1 और 2, इसका अर्थ है कि दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, और बीच में और छिपा रहेगा या और का लोप आपको मिलेगा। हो सकता है या का भी मिल जाए, हो सकता है आदि या इत्यादि का मिल जाए, तो वो अपन उनका वर्गीकरण करेंगे, उस समय ध्यान में आ जाएगा। अब अपन द्वंद्व समास की विस्तार से चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास के जो भेद हैं वो कितने हो जाएंगे? 3। द्वंद्व समास के कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा है विकल्पक द्वंद्व समास। इतरेतर में 2 स्वतंत्र पद होंगे, यानी कहने का अर्थ है दोनों पदों का महत्व होगा और बीच में और का लोप होगा। समाहार के आदि और इत्यादि का होगा। समाहार का अर्थ नॉन तेल का अर्थ है नॉन तेल मिर्च सब कुछ साथ में आ रहा है, तो वो इत्यादि या आदि लगा दीजिए। या फिर विकल्प का अर्थ है ये विलोम में आएगा। क्या आएगा? विलोम में आएगा। 2 शब्द आपको विपरीत मिलेंगे और दोनों में से एक का चयन करना होता है, तो या तो लगा देंगे या, ऑब्लिक लगा देंगे अथवा, दोनों में से एक का चयन कर लीजिए, समान अर्थ है। तो नंबर 1 हो गया इतरेतर द्वंद्व समास, नंबर 2 द्वंद्व का दूसरा भेद समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा हो गया विकल्पक द्वंद्व समास। अब अपन पहले भेद इतरेतर द्वंद्व समास का करते हैं। यह इतरेतर शब्द है, इसमें गुण संधि है, संधि हमने पढ़ लिया पहले, इतर और इतर से ए और ई से ए हो गया इतरेतर। माता पिता क्या कर देंगे? माता और पिता, माता और पिता, बीच में और छिपा हुआ था वो निकाल लिया है। यह मान्य नहीं कि ये चिन्ह आए
तब ही द्वंद होगा। हाँ, ये चिन्ह आए उस समय जरूर होगा, लेकिन कभी कभार चिन्ह नहीं आने के बावजूद भी द्वंद समास माना जा सकता है। दिन रात है, क्या बना देंगे? दिन और रात, दोनों का स्वतंत्र है, दोनों ही पद प्रधान है। हरि हर, हरि और हर, हरि और हर। हरि का अर्थ क्या है? विष्णु, और हर का अर्थ क्या है? शिव या महादेव। तो विष्णु और महादेव हो जाएगा। हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं महादेव को, अनेकार शब्द में भी आ जाएगा। सीता राम, सीता और राम, क्या बना देंगे? सीता और राम। कृष्ण अर्जुन है, व्रति दीर्घ संधि हुई है। कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। राधा कृष्ण होता तो राधा और कृष्ण हो जाता। अब यहां देखिए, यहां पर आपको वो चिन्ह नहीं मिल रहा है जो यहां मिल रहा है अपने को, ये चिन्ह देखिए। लेकिन फिर भी समास जो है वो द्वंद बन रहा है। समास का विग्रह क्या कर देंगे? आगमन और गमन, आगमन और गमन, आना और जाना कर देंगे। दाल भात, दाल और भात कर देंगे। क्या कर देंगे? दाल और भात कर देंगे। 36 हिंदी मानक भाषा में 6 के पास है लिखा जाएगा। ये जो है वो अशुद्ध है। 6 और 30, 6 और 30 क्या हो जाएगा? 36। संख्यावाची है, फिर भी क्या है कि कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद समास माना जाएगा। दो दो संख्याओं के योग से बनने वाली जो शब्दावली आती है उसके अंतर्गत कौन सा समास माना जाता है? द्वंद समास। और द्वंद समास का कौन सा भेद माना जाएगा? इतरेतर द्वंद समास। अब अपन चलते हैं समाहार द्वंद समास में। जैसे मान लीजिए आपने शब्द ले लिया चाय पानी, चाय पानी, तो क्या बना देंगे? चाय पानी आदि, या फिर आप जोड़ दीजिए इत्यादि। अब यहां मुद्दा यह है कि इसको हटाया क्यों नहीं गया पानी को? चाय का अर्थ चाय, चाय पानी का अर्थ चाय के साथ पानी, बिस्किट, नाश्ता, अन्य चीजें सारी सम्मिलित है। लेकिन यहां देखिए एक शब्द अपने पास है अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी और पड़ोसी। यहां पर आपको अड़ोसी और पड़ोसी में से एक का चुनाव करना है, तो चुनाव पड़ोसी का करेंगे। तो अपन क्या कर देंगे? समास का विग्रह पड़ोसी आदि, क्या कर देंगे? पड़ोसी आदि। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास शब्द होता चाय वाय, तो ये वाय तो ऐसे जोड़ा गया, हटा देते, क्या करते? चाय आदि। या फिर मान लीजिए बेलों को पानी सानी दे दो, तो पानी सानी, इनमें से आप सानी को हटा दीजिए, पानी इत्यादि या पानी आदि अपने रख सकते। तो ये जो थे समाहार द्वंद के कुछ उदाहरण है। अब आगे देखेंगे विकल्प या और अथवा लगाकर विकल्प का दोनों विपरीत आएंगे, उल्टे आएंगे। आगे अपन देखेंगे द्वंद समास का तीसरा भेद जो है, यानी विकल्पक समास। विकल्प समास देखें, दोनों अपोजिट आएंगे, दोनों विपरीत शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे, दोनों एक का चुनाव करना है। गुण दोष, तो अपन विग्रह क्या कर देंगे? गुण या दोष, गुण या दोष। भले या लगा दीजिए, भले अथवा लगा दीजिए, बात एक ही है। सुख और दुख क्या लगा देंगे? दो साथ में आगे, दोनों विपरीत है, सुख अथवा दुख। अब ये दुख शब्द ये भी सही है और दुख शब्द ये भी सही है, लेकिन अंतर क्या है? ये तत्सम में है और ये तद्भव में है। पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, क्या बना देंगे? पाप अथवा पुण्य। धर्मा धर्म, दीर्घ संधि बन गई, धर्म और अधर्म, ए और ए मिलकर आ हो गए, अपन अलग अलग कर देते हैं। धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म कर देते हैं। लाभ हानि दोनों विपरीत हैं,
अपन क्या कर देंगे, लाभ या हानि, क्या कर देंगे, लाभ या हानि, हाँ या ना, या तो मेरे को हाँ कह दे या फिर ना कह दे, दोनों में से एक स्पष्ट जो क्लियर जवाब है पूरी बात मेरे को बता दे, तो अपन क्या कर देंगे, हाँ या ना। तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना का उत्तर आना चाहिए। तो अपना ये द्विंद समास का तीसरा भेद जो है, पहला इतरेतर द्विंद समास, दूसरा समाहार द्विंद समास, और तीसरा जो है वो विकल्प द्विंद समास है। द्विंद समास के 3 भेद होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अब अपन आगे चर्चा करते हैं बहुब्री समास। दोनों ही पद गौण, कोई अन्य ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। इसका अर्थ इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे। जैसे द्विगु समास में प्रथम पद जो था वो संख्यावाची था, द्विंद समास में दोनों ही पद प्रधान थे, दोनों पदों का समान महत्व था। यहाँ बहुब्री में अर्थ अलग लिया जाएगा, दोनों ही पद गौण हो जाते हैं और कोई अन्य ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। कहने का अर्थ ऐसे भी समझ में ना आए तो जहां पर भी देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं, आपको ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, आभास होना चाहिए कि वहां पर कोई देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं, तो वहां पर बहुब्री समास हो जाएगा। अब अपन बहुब्री समासों का विग्रह करते हैं। तो पूरा विग्रह कब माना जाता है, षट यानी 6 है, पद का अर्थ है पैर। अपन क्या करेंगे, षट यानी 6 है पैर जिसके, 6 पैर जिसके, क्या कर देंगे, भरमर, क्या कर देंगे, भरमर यानी भंवरा। जो आली या अली भी कहते हैं। षडानन, षट प्लस आनंद से बना हुआ है, षडानन है। टे जो है अपने तीसरे में डे में चेंज हुआ है, व्यंजन संधि का शब्द है षडानन। अपन क्या कर देंगे, षट यानी 6 है जिसके आनन, आनन का अर्थ है मुख्य, आनन का अर्थ है मुख्य। कौन हो जाएगा, शिव का पुत्र कार्तिकेय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कार्तिकेय हो जाएगा। दशानन, 10 और आनंद से बना हुआ शब्द है, दीर्घ संधि का है। 10 है आनन जिसके, समास विग्रह क्या कर देंगे, 10 है आनन जिसके। कौन हो जाएगा, रावण। कौन हो जाएगा, रावण, लंकाधिपति जो है। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके। कौन हो जाएगा, शिव। अब ऐसे नहीं है कि शिव जी के 3 आंखें थी, 2 ही आंखें थी, एक बीच में थी, नहीं थी। लेकिन अन्य देवताओं की तुलना में शिव को संसार को समझने में तो ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उनकी दृष्टि जो थी वो वास्तव में विशाल थी, सामर्थ्य से अधिक थी, इसलिए उन्हें त्रिनेत्र कहा गया है। आगे है वीणा, एक प्रकार का वाद्य है, यंत्र जो है। पाणी का अर्थ है हाथ, पाणी का अर्थ क्या है, हाथ, पीने वाला पानी नहीं है। तो वीणा पाणी क्या अर्थ ले लेंगे, वीणा है जिसके पाणी में। जहां तक संभव हो समास शब्द में दिए गए समास के अनुसार ही उसका विग्रह करना होता है। सुविधा के अनुसार अपन यहाँ वीणा है जिसके हाथ में कर सकते हैं। कौन हो जाएगी, सरस्वती। कौन हो जाएगी, सरस्वती, माँ देवी सरस्वती जो है। नीलकंठ, नील यानी नीले, कंठ यानी कंठ। नीलकंठ किसके होते हैं, अर्थात शिव के हो जाएंगे, या फिर अपन मोर या मयूर भी ले सकते हैं। तो नीले हैं जिसके कंठ, नीले हैं जिसके कंठ। कौन हो जाएगा, या तो आप ले सकते हैं शिव या फिर ले सकते हैं मयूर जो है। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए तो राव कटा दे शीश। आगे है लंबोदर, लंबा प्लस उदर से आ और ऊ से ओ की ध्वनि आ रही है, गुण संधि बनी हुई है। लंबा है उदर, उदर कहते हैं पेट को, और पेट किनका लंबा होता है, गणेश जी का। तो वो विश्व कर देंगे अपन। इनका विग्रह पीताम्बर का भी देख लेते हैं। लंबा है उदर जिसका,
गणेश हो जाएगा। आगे देखते हैं पीतांबर, पीत प्लस अंबर से है, ए और ए मिलकर आ हुआ है, पीतांबर है। तो पीले हैं जिसके अंबर, अंबर का अर्थ है वस्त्र, कौन हो जाएंगे? विष्णु, पीतांबरधारी है वो। चक्र पाणी, पाणी का अर्थ समझ में आ चुका है आपके, यहां आया हुआ है। पाणी का अर्थ क्या है? हाथ। चक्र किसकी हाथ में होता है? वही हो जाएगा। चक्र है जिसके पाणी में, यहां पर भी विष्णु मान्य हो जाएगा। चंद्रचूड़, और चंद्रमा किसके मस्तिष्क पे निवास करता है या रखा जाता है? भगवान शिव हो जाएगा चंद्रचूड़। चंद्र है जिसके मस्तक पर, शिव हो जाएगा।